ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को पूर्व सूचना देने को लेकर देश में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को यह संदेश भेजा गया था कि हम आतंकवादी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर नहीं, के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे देशद्रोह और सेना के साथ गद्दारी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। क्या कहा था जयशंकर ने? विदेश मंत्री के अनुसार ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि भारत का निशाना केवल आतंकवादी अड्डे हैं, न कि पाकिस्तानी सेना। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान को यह विकल्प दिया कि वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे, लेकिन उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी। विपक्ष का हमला, सेना के साथ गद्दारी। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए पूछा, ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचित करना गंभीर लापरवाही थी। इसकी वजह से हमारे कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए? किसने यह फैसला लिया? उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने आतंकियों के संरक्षक देश को चेतावनी देकर सेना को खतरे में डाल दिया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा, यह मोदी सरकार की नीतिगत विफलता है। पाकिस्तान को पहले ही सूचना देने से हमारे जवानों को नुकसान हुआ। ट्रंप At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that. जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? आपको लगता है बातचीत के लायक है? क्योंकि क्या जो प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, एक मजबूत पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में? क्या मैं उन सब चीज़ों को
मद्देनजर रखते हुए आपको जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका है और शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरा दुनिया, कई देश उसके साथ है, अमेरिका उनके साथ में है। और पता लगता है, और ये भी पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है कि जो एटॉमिक पावर है उसका, वो अभी अमेरिका का है। तो ये आइसोलेट करने में असफल रहे तो शहबाज शरीफ की बात का कोई मतलब तो ज़्यादा होता नहीं। तो ISI के कंट्रोल में सब चीज़ें हैं वहाँ पर, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक्सपोर्ट करता रहता है। मान लो 1-2 जगह पर हमने बॉम्बिंग कर दी, 4 जगह बॉम्बिंग कर दी, एक जगह से आतंकवादी ठिकाने का हमने नष्ट किया, बाकी जगह तो है ही है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपीओं को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ।